हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपित फाइव पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगे होंगे। तो चलिए, जो हम लोग मैथ की सीरीज चला रहे हैं उसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग मिक्सर एंड एलिगेशन वाला लेसन पढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग इसे देखते हैं, इसे पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 9 क्वेश्चन देख चुके थे। आइए आज हम लोग 10वें क्वेश्चन से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। एक दुकानदार 15 किलो चावल 29 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे और 25 किलो चावल 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे। उसने दोनों प्रकार के चावलों का मिश्रण 27 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। तदनुसार उसे कितना लाभ हुआ? कितना लाभ हुआ? SSC 10+2 28/10/2012 को ये प्रश्न पूछा हुआ। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि 15 किलो चावल 29 रुपया के हिसाब से खरीदता है। तो हमें निकालना है 15 किलो का जो चावल है जो 29 रुपया के हिसाब से खरीदा है, कितना रुपया में खरीदा 15 किलो चावल, और प्लस 25 किलो जो चावल है उसे वह 20 रुपया के हिसाब से खरीदता है। तो ये भी निकाल लें कि 25 किलो चावल 20 रुपये के हिसाब से कितना रुपये में मिलेगा। तो ये दोनों 15 का 29 में गुणा करेंगे और 25 का 20 में गुणा करके हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए निकालते हैं। तो 15 का 9 में गुणा करेंगे तो 15 9 135 को 5 हो जाएगा। हासिल 13 का 15 दूना 30 और 13 43 हो जाएगा। आ जाएगा 135 रुपया। 135 रुपया ये, और प्लस ये 25 दूना 50 होता है, आ जाएगा 500। कितना आ जाएगा? 500। तो कुल मिला के हम लोग देखें कि कितनी लागत आई। 15 किलो चावल और 25 किलो चावल, कुल मिला के 40 किलो चावल खरीदने में कितनी लागत आई। तो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 935 रुपया टोटल लागत आई। और वो जो बेच रहा है तो 27 रुपये के हिसाब से 1 किलो चावल 27 रुपया के हिसाब से बेच रहा है। तो 40 किलो चावल है और 27 किलो है, 27 रुपया के हिसाब से बेच रहा है। तो 40 किलो चावल का 27 में गुणा करेंगे, 40 और 27 का गुणा करेंगे। तो गुणा करिए, 4 का पहले साथ में गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28, 4 दूना 8, 8 और 2 10, आ जाएगा 1080 रुपया। कितना आएगा? 1080 रुपया में बेचेगा। खरीदा कितने में है? 935 रुपया में। तो उसे लाभ कितना हुआ? तो हम 1035 में से 1080 में से 935 घटा देंगे। तो घटा लेते हैं। ये 0 0 में से 5 नहीं जाएगा, 10 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ बचा 7 7 में से 3 जाएगा 4, और ये हो जाएगा 10 10 में से 9 जाएगा 1, आ जाएगा 145 रुपया। टोटल उसे कितना का लाभ हो जाएगा? 145 रुपये का। विकल्प देख रहे हैं, विकल्प डी में ये 145 रुपया दिया है, इसलिए विकल्प डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न सॉल्व हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक दुकानदार 18 रुपया और 13 रुपया प्रति 100 ग्राम लागत वाली 2 प्रकार की चाय 7:3 के अनुपात में मिलाता है। वह सम्मिश्रित चाय 18 रुपया 15 पैसा प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता है। सौदे में उसका प्रतिशत लाभ बताना है। तो 18 रुपये और 13 रुपये की दर से 2 प्रकार की चाय, प्रत्येक जो चाय है 100 ग्राम चाय का दाम, एक चाय का 100 ग्राम का दाम 18 रुपया है और एक दूसरी चाय का 100 ग्राम का दाम 13 रुपया है।
वह 7:3 के अनुपात में मिलाता है। इसका मतलब 7:3 के अनुपात में मिलाता, मतलब 700 ग्राम अगर पहली वाली चाय मिलाएगा तो दूसरी वाली चाय 300 ग्राम मिलाएगा, इसी रेशियो में मिलाएगा। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि 100 ग्राम का दाम कितना है, 18 रुपया है। तो 700 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, तो 700 ग्राम 100 ग्राम का 7 गुना है, तो 18 में हम 7 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 700 ग्राम चाय का दाम आ जाएगा। फिर दूसरी वाली चाय 300 ग्राम है और 13 रुपया, इसका मतलब 13 में 3 से गुणा कर दें तो 300 ग्राम चाय का दाम आ जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं। तो 18 और 7 का गुणा करेंगे, 18 सत्ते 126 होता है और 13 तिया 39 होता है। दोनों को जोड़ देते हैं, 9 और 6 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 3 और 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 ये 15 हो गया था, 15 और के 5 लिख दिए थे, हासिल लेख का आया था 3 3 2 5 1 6 और 1 आ जाएगा 165 रुपया। कितना आएगा, जो टोटल लागत आएगी 165 रुपये की लागत आएगी। कितने पे, 700 ग्राम ये और 300 ग्राम ये, कुल मिला के 1000 ग्राम चाय की जो लागत है 165 रुपया है। अब 1000 ग्राम चाय बेचेगा तो कितना में बिकेगा, 100 ग्राम बेचता है 18 रुपया 15 पैसा में, तो 1000 ग्राम बेचेगा कितना में, 100 ग्राम का 10 गुना होता है 1000 ग्राम, तो 10 से गुणा कर दें तो आ जाएगा 181.5। कितना आ जाएगा, 181.5 रुपया आ जाएगा। तो अब 181 में से हम 165 घटा देंगे, तो थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, जगह बना लें। तो इरेज कर देते हैं थोड़ा ये इधर वाला पोर्शन। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं कि 165 रुपया लागत आई है और बेचा है 181 में, तो 181 में से 181.5 में बेचा है, उसमें से 165 घटा देंगे। तो घटा लीजिए, तो ये 5 हो जाएगा, दशमलव यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 जाएगा 1, आ जाएगा कितना, 16 रुपया 50 पैसा। 16 रुपया 50 पैसा का उसे लाभ हो गया। अब इसको प्रतिशत में बदलना है। 16 रुपया 50 पैसा का लाभ होता है कितना, 165 रुपये पे कह देंगे 16.5 बटे 165 गुणे 100 करेंगे, क्योंकि इसे प्रतिशत में बदलना है। 16.5 को प्रतिशत में बदलते समय क्या करेंगे, उसको ऊपर रखेंगे और जितना की लागत पे आया है उसको नीचे रखेंगे 165 और 100 से गुणा कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो दशमलव है इस दशमलव को हटाने के लिए ये 100 में से एक जीरो इधर ला देंगे तो 165 हो जाएगा। ये आ जाएगा 165 ऊपर भी और नीचे भी, तो ये इसमें 100 में से एक 10 निकल गया, अर्थात 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10, एक 10 निकल गया, एक 10 बचा। तो इस तरह से आंसर आएगा 10%। कितना आएगा, 10% आ जाएगा। कितना आएगा, 10% आ जाएगा। या अब देख रहे हैं कि 10% जो आया है वह किस विकल्प में है, विकल्प बी में है। इस तरह से विकल्प बी सही है। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, सौरभ 30 किलो चावल 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे और 35 किलो चावल 11 रुपया प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदता है। उसने उन दोनों को मिला दिया
तब उसे उस मिश्रण को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपया प्रति किलोग्राम की दर पर बेचना चाहिए। कहने का मतलब 30% का लाभ लेना है, तो कह रहा किस दर से बेचेगा, 1 किलो कितने रुपए में बेचेगा, यही पूछ रहा है, यही पूछा जा रहा है प्रश्न। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो सौरभ है वह 30 किलो चावल खरीदता है, 10 रुपये के हिसाब से खरीदता है। तो 30 किलो चावल का दाम क्या हो जाएगा, 30 × 10 धन ये 35 किलो चावल खरीदता है 11 रुपये के हिसाब से, तो इसका भी निकाल लेते हैं। तो इसका हो जाएगा ये 300 और इसका कितना हो जाएगा, 11 × 5 = 55 को 5 हासिल 5 का, 11 × 3 = 33, 5 × 38 आ जाएगा 385 और 300 जोड़ेंगे 685 आ जाएगा। इस तरह से 685 रुपया में टोटल उसकी लागत आएगी, इतना में वो खरीदा है। अब बेचेगा 30% लाभ पर, तो इसी का हम 30% लाभ का मतलब 685 का 30% लाभ का मतलब 130% निकाल दें, 130% निकाल देंगे तो इसमें क्या होगा, 30% लाभ भी शामिल होगा। क्योंकि 100% ये 685 100% है, उसमें 30% लाभ जोड़ेंगे तो 130% हो जाएगा। तो 130% निकाल देंगे, 0 से 0 काट देंगे और उसके बाद ये 10 से भाग देंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब 13 से गुणा कर लेते हैं, 13 × 5 = 65 को 5 और 65 को 5 हासिल 6 का और 13 × 104, 104 में 6 जोड़ेंगे 110 हो जाएगा, 110 के 0 हासिल 11 का और 13 × 6 = 78, 78 और 11, 13 × 6 = 78 और 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 89, कितना आ जाएगा 89 आ गया। दशमलव यहाँ लगा देंगे एक अंक के बाद तो आ जाएगा 890.5, 890.5 आ गया, 7 आएगा, कितना आएगा आप भाग दे लीजिएगा, 13.7 आएगा। इस तरह से कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प सी सही होगा। हम जब 65 से भाग देंगे, जैसे 6 से अगर भाग देते हैं, 65 से तो हमको नहीं दे पाएंगे, 6 से इस पहले देंगे तो 6 8 में देंगे 6 से भाग तो एक बार जाएगी, फिर उसके बाद एक बार भाग जाएगा तो 89 में से हम 65 घटा देंगे तो घटा लीजिए, ये 4 हो जाएगा, ये 24 हो गया, ये 0 बचा। अब भाग कितनी बार जाएगी, अब 65 का 3 गुना करेंगे तो ये 195 आएगा, भाग अब 3 बार जाएगी तो वही सब लास्ट में आता है कितनी बार, 13.7 आएगा। इस तरह से ये 13.7 आंसर होगा। चलिए ठीक है, अगला हमको क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ये सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 13, चाय का एक उत्पादक चाय बागानों की 2 प्रकार की चाय 18 रुपया प्रति किलो वाली और दूसरी 20 रुपया प्रति किलो वाली किस अनुपात में मिलाता है, 5:3 के अनुपात में मिश्रित करके चाय तैयार करता है। तदनुसार वह उस मिश्रित चाय को 21 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ये प्रश्न है, आइए, ये SSC FCI 11/11/2012 को पूछा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 18 रुपया वाली एक चाय है और एक 20 रुपया वाली चाय है। 18 रुपया वाली चाय और 20 वाली चाय 5:3 के अनुपात में मिलाता है, अर्थात 5 किलो पहली चाय मिलाएगा तो उसके एवज में 20 रुपया वाली 3 किलो मिलाएगा तो 18 × 5 = 90 हो जाएगा, 20 × 60 हो जाएगा। टोटल कितना लागत आएगी, 5 किलो और 3 किलो 8 किलो, टोटल 8 किलो चाय का कितनी लागत आएगी, 150 लागत आ जाएगी। अब बेचेगा तो वह 21 रुपया के हिसाब से बेच रहा है तो 8 किलो
बेचेगा तो कितना बेचेगा, 8 से 21 में गुणा करेंगे तो 168 आएगा। अब हम क्या करेंगे, 150 में से 168 घटा देंगे, 168 में से 150 घटाएंगे तो आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा, 18 रुपया का उसे लाभ होगा। कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प ए सही होगा। कितने प्रतिशत लाभ होगा, सॉरी प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। ये तो डायरेक्ट लाभ है ना। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए 18 में हम क्या करेंगे, 18 रुपया के लाभ हो रही है कितने पे, 150 रुपये की लागत पर। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो काट देते हैं, 50 दूना 100, 50 तिया 150, 3 से इसको काटेंगे, 3 छक 18 आ जाएगा, 6 दूना 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12% का लाभ होगा। कितने परसेंट का लाभ होगा, 12% का। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प डी सही है। इस तरह से ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए, ये टाइप तीसरा है, टाइप 3 है। जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए, एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाता है। मिश्रण का अनुपात क्या हो जाता है, 1:2 हो जाता है। मिश्रण का जो अनुपात कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। तदनुसार उस नए मिश्रण का कुल मात्रा कितने लीटर है। नए मिश्रण का कुल मात्रा पूछ रहा है कि कितने लीटर है। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1:3 के अनुपात में मिलाया गया है अम्ल और पानी। तो मात्रा हमें जो प्रारंभिक मात्रा है वो मालूम नहीं है। प्रारंभिक मात्रा नहीं मालूम है तो हम मान लेते हैं यक्स। मात्रा क्या है, प्रारंभिक यक्स है। अब यक्स में एक जो यक्स जो है वह किस अनुपात में इसको बांटा जा रहा है, 1:3 के अनुपात में पानी और अम्ल बांटा जा रहा है। तो अम्ल 1 अनुपात है और पानी 3 अनुपात है, यानी 4 अनुपात में 1 अनुपात अम्ल है। तो यक्स का 1/4 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अम्ल आ जाएगा। और यक्स का 3/4 कर देंगे, 4 भाग में से 3 भाग, तो ये पानी हो जाएगा। ये पानी हो गया। तो अम्ल आ गया x/4 और पानी आ गया 3x/4, 3x/4। इस तरह से ये अलग अलग मात्रा आ गई। ये अम्ल की है और ये पानी की है। तो अब फिर कह रहा है कि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और मिला दिया जा रहा है। अम्ल और 5 लीटर मिला दिया जा रहा है। तो अम्ल कितना है, x/4 है। x/4 में 5 लीटर और मिला दिया जा रहा है अम्ल। तो जो अनुपात हो जा रहा है अम्ल और पानी का, अब 1/2 हो जा रहा है। तो 1/2 हो जा रहा है। तो ध्यान देना है कि जो अम्ल की मात्रा है, ये अम्ल की मात्रा कितना है, x/4, इसमें 5 लीटर मिला देंगे तो हम जो रेशियो बनाएंगे अम्ल और पानी का, ऊपर क्या है, एसिड है और नीचे वाटर है। तो ऊपर एसिड रखेंगे। एसिड पहले x/4 थी, फिर 5 उसमें बढ़ा दिए। और जो वाटर है, वाटर तो बढ़ेगा नहीं, वाटर जितना था, वाटर कितना था, 3x/4 था। 3x/4, ये 3x/4 ऐसे पड़ा रहेगा। अब अनुपात क्या हो जाएगा, ये एसिड और पानी का 1/2 हो जाएगा। 1:2 है, 1:2 का मतलब 1/2 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं, अभी यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 से यहाँ गुणा करेंगे, 4×5 20 हो जाएगा। चलिए थोड़ा इधर इरेज करके थोड़ा जगह बनाते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 4
अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले ये तो भिन्न है ना, भिन्न को सॉल्व करते हैं तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, 4 पचे 20, तो आ जाएगा x प्लस 20 बटे 4 होगा, और फिर बटे पूरे के बटे 3x बटे 4 बराबर 1 बटे 2। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ करेंगे, 3x का 1 के साथ गुणा करेंगे तिर्यक। इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए हम 3x का 1 के साथ गुणा करेंगे और 2 का गुणा x प्लस 20 में करेंगे। तो 2 का x में गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, 2 का 20 में करेंगे तो 40 हो जाएगा, 20 दूना 40। अब बराबर क्या हो जाएगा, x का 1 का 3x में गुणा करेंगे तो वो 3x ही आएगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं ये 2x इधर आएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 40। x बराबर कितना आ जाएगा, 40। का मतलब जो शुरू में अम्ल था, शुरू में अम्ल जो था वो कितना था, 40 था। नए मिश्रण में टोटल पूछ रहा है कि जो नए मिश्रण की कुल मात्रा पूछ रहा है, नए मिश्रण की कुल मात्रा पूछ रहा है। यहाँ पे इरेज करके देख सकते हैं क्या पूछ रहा है। चलिए इरेज कर लीजिए। हाँ तो देखिए अब क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है नए मिश्रण की कुल मात्रा। नए मिश्रण की कुल मात्रा का मतलब x तो शुरू में माने हैं कि शुरू में मिश्रण कितना था, x था, फिर इसमें 5 लीटर और मिला दिया गया तो x का मान 40 है, 40 में 5 और मिला देंगे, कितना हो जाएगा 45 लीटर नया मिश्रण हो जाएगा। तो इस तरह से कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प डी सही होगा। चलिए ठीक है, इस तरह से हम लोग देख लिए प्रश्न। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15 पानी और ग्लिसरीन के 240 सीसी के मिश्रण में उनके आयतनों का अनुपात 1:3 के अनुपात में है। तदनुसार उस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि उससे पानी और ग्लिसरीन के आयतनों का अनुपात 2:3 हो जाए। तो ध्यान देना है, पहले कितना था, 240 पानी और ग्लिसरीन का आयतन था, उसमें इनके आयतन का जो अनुपात था 1:3 था, अर्थात 1 अनुपात पानी है तो ग्लिसरीन 3 अनुपात है। तो हम अब कुल मिला के ये कितना हो जाएगा, 3 1 4 4 अनुपात का मान 240 है, 1 अनुपात का मान निकालें तो 4 से भाग दे देंगे, आएगा 60। 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 60। 1 अनुपात का मान 60, इसका मतलब पानी 60 है और ग्लिसरीन 3 है। 3 अनुपात का मान निकालेंगे 180 आएगा। ग्लिसरीन 180 सीसी है और पानी 60 सीसी है। चलिए फिर अब हम लोग क्या इसमें बता रहा है, कह रहा है कि उस मिश्रण में कितना पानी मिलाना है, कितना पानी और मिला दिया जाए ताकि पानी और ग्लिसरीन का जो रेशियो है आयतन का 2:3 हो जाए। इसका मतलब पानी मिलाना है, ग्लिसरीन तो मिलाना नहीं, ग्लिसरीन इतना ही रहेगा 180। लेकिन अब इसका जो देख रहे हैं 180 पहले 3 रेशियो था, अब भी 3 रेशियो है। इसका मतलब 180 जो है 3 रेशियो का मान है। किसका है, 3 रेशियो का मान है। पानी कितना, 2 रेशियो का हमको मान निकालना है तो 2 से गुणा कर देंगे। अब 3 से इसको काटेंगे तो ये 60 आ जाएगा। 60 में हम 2 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा, 120 आएगा। 120 आएगा। इसका मतलब वर्तमान में जब पानी मिलाने के बाद 120 लीटर हो गया टोटल पानी। पहले पानी कितना था, 60, अब ये हो गया 120। कितना बढ़ गया, तो 120 में से हम 60 घटा देंगे तो आएगा 60। कितना बढ़ गया, हमें कितना पानी और मिलाना पड़ा, 60 लीटर, 60 सीसी। तो घन क्यूब ये पानी है, ये कितना है, 60 सीसी पानी और मिलाना पड़ेगा। इस तरह से कौन सा विकल्प सही है, विकल्प
सी सही है। चलिए ठीक है, तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा? 60 घन क्यूब और पानी मिलाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। एल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी 30% है। पानी कितना है? 30% है। उस मिश्रण में कितना एल्कोहल और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत 15% रह जाए। पानी अभी वर्तमान में कितना है? 30% है। एक मिश्रण है एल्कोहल और पानी का 1 लीटर, कितना है? 1 लीटर है। 1 लीटर का मतलब 1000 ml। 1000 ml क्या है? एल्कोहल और पानी का मिश्रण है, उसमें 30% क्या है? पानी है। 30% का मतलब 30% जब निकालेंगे 1000 का तो कितना आएगा? 300 आएगा। 300 ml का है पानी है, और तब 700 ml का होगा एल्कोहल होगा। 700 ml एल्कोहल होगा। अब कह रहा है कितना एल्कोहल और मिला दें, तो ध्यान देना है, ये जो एल्कोहल बढ़ रहा है पानी नहीं बढ़ रहा है, एल्कोहल बढ़ रहा है पानी नहीं बढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये 300 ml पानी का मान 15% हो जाएगा। अब कितना करना है? 15% करना है। इसका मतलब 300 15% है, और तब एल्कोहल कितना होगा? 100% में से 15% पानी हो गया, तो एल्कोहल 85% होगा। गुणे 85 कर देंगे, 300/15 गुणे 85, इसे सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। काट दीजिए, 15 दूना 30, ये आ जाएगा 20, और 85 और 20 का गुणा कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा ये 1700। कितना आ जाएगा? 1700 आ जाएगा। गुणा कर लीजिए, 85 दूना 170 होता है, एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये 1700 टोटल आ गया। इसका मतलब जो एल्कोहल है, एल्कोहल बढ़ाने के बाद 1700, पहले कितना था एल्कोहल? 700 ml था, अब कितना ml हो गया? 1700 ml। तो कितना बढ़ गया? 1700 ml में से 700 ml निकाल देंगे, 1000 ml बढ़ गया, यानी 1 लीटर पूरा एल्कोहल मिलाना पड़ेगा, 1000 ml। तो देख रहे हैं कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ए सही है। विकल्प ए में ही देखिए आप, विकल्प ए में 1000 ml दिया है, तो 1000 ml वाला ही सही होगा। तो विकल्प ए सही है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एल्कोहल और पानी के 1 लीटर मिश्रण में, ये क्वेश्चन अभी सॉल्व हुआ है। यहाँ पे ये दोबारा पूछ दिया है, इसके पहले वो दूसरी परीक्षा में पूछा था, ये पुनः दूसरी परीक्षा में पूछ दिया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी ले लिया गया। चलिए ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वो पिछला क्वेश्चन है, कितना आएगा? 1000 ml आएगा, अभी जो बताया हूँ वही वाला। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पढ़िए पहले एक बार बढ़िया से। 80% बोरिक अम्ल वाले 100 ml पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल में बोरिक अम्ल 50% हो जाए? बोरिक अम्ल अभी 80% है, उसमें अब पानी मिला देंगे तो बोरिक अम्ल की मात्रा थोड़ा कम हो जाएगा, पानी ज़्यादा हो जाएगा। अभी वर्तमान में पानी कितना है? 20%। 80% बोरिक अम्ल है, तो 20% पानी होगा, तो 100 ml का हम 20% निकालेंगे, तो 100 का 20% क्या होता है? 20 ही होता है। इसका मतलब 20 ml पानी है। अब 20 ml पानी है, अब इसमें क्या मिलाना है? पानी मिलाना। क्या मिलाना? पानी। इसका मतलब जो बोरिक अम्ल है, जो कितना था? 80 ml। कितना था? 80 ml। 80% था, लेकिन का मतलब 80 ml। 100 ml का
80% 80 होगा। इसका मतलब 80 ml जो बोरिक अम्ल है वो उतना पड़ा रहेगा, क्योंकि वो तो बदलेगा नहीं, क्योंकि पानी मिलाया जा रहा है मिश्रण में, तो वो बोरिक अम्ल 80 ml ही रहेगा। तो अब लेकिन एक चीज़ बदल रहा है कि ये पहले 80% था, अब कितना हो गया 50%। इसका मतलब 80 ml 50% का मान है, और पानी भी 50% होगा। 50% ये 80 50% का मान है, 50% का मान निकालना भी होगा, क्योंकि पानी 50% है तो 50% का मान निकालना। 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 80 ml। इसका मतलब अब जो पानी है, अब पानी 80 ml हो गया। पहले कितना था 20 ml, अब 80 ml हो गया। कितना बढ़ गया, कितना मिलाए तो 80 ml होगा। 20 में हम 60 ml मिलाएंगे तब जाके 80 ml होगा। इस तरह से कौन सा विकल्प सही है, विकल्प डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये दूसरे क्वेश्चन का है, ये नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन है 18। 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाता है, घोल में जल का प्रतिशत कितना है। अभी देखिए वर्तमान में 30% एल्कोहल है, इसका मतलब 6 लीटर का 30% एल्कोहल है। 30% एल्कोहल है, मतलब काट देंगे, तो काट देते हैं, तो 6 तिरिक 18, 1.8 आएगा। कितना आएगा 1.8 लीटर क्या है एल्कोहल है। तो पानी कितना होगा, कह रहा है ना 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया जा रहा है, तो पानी जो है वह स्थिर होगा। घोल में जल का प्रतिशत बताना, पानी कितना है 6 लीटर में से 1.8 लीटर एल्कोहल है, तो पानी कितना होगा 4.2 लीटर क्या होगा पानी होगा। ये पानी इतना ही पड़ा रहेगा क्योंकि एल्कोहल मिलाया जा रहा है, 1 लीटर एल्कोहल मिलाया जा रहा है। तो एल्कोहल का जो अब प्रतिशत कह रहा है कितना रह जाएगा, एल्कोहल का प्रतिशत कितना रह जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं कि पानी कितना है 4.2 लीटर, 4.2 लीटर पानी है। अब एल्कोहल मिलाया जा रहा है तो पानी तो इतना ही पड़ा रहेगा। पानी अभी भी जो मिश्रण है, जो एल्कोहल का मिश्रण है, पहले 6 लीटर था, 1 लीटर और मिला दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 लीटर। अब यही कह रहा है कि 7 लीटर में 4.2, 7 लीटर का 4.2 कितना प्रतिशत होगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो 4.2/7 गुणे 100 करेंगे, तो ये देखिए दशमलव हटाने के लिए यहाँ 100 से जब गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 420। कितना आ जाएगा 420/7। तो 7 से काटेंगे, 7 छक 42 और ये 0 आ जाएगा 60%। कितना आ जाएगा 60%। पानी कितना है 60% है। तो इस तरह से कौन सा विकल्प सही है, विकल्प सी सही है। ठीक है, समझ में आ गया। पानी कितना है, पहले 70% था, अब 60% हो जाएगा, पानी का परसेंटेज घटा है। चलिए ठीक है, क्योंकि एल्कोहल की मात्रा बढ़ा दी गई है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है, तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए। पहले चीनी 30% है, अब बाद में 70% हो जाए। क्या मिलाना है, चीनी मिलाना। इसका मतलब पानी जो है वह समान रहेगा घोल में। तो 75 ग्राम चीनी के एक घोल है, चीनी का एक कितना चीनी है 75 ग्राम, 30% चीनी है
तो 70% क्या होगा, पानी होगा। तो हम इसका 70% निकाल देते हैं। 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 35, 35 तियाँ 105, आ जाएगा 105/2। 105/2 क्या है, ये पानी की मात्रा है। अब चीनी मिलाया जा रहा है तो पानी उतना ही रहेगा, पानी उतना ही रहेगा। अब कह रहा है कि घोल में चीनी 70% हो जा रही है, घोल में चीनी 70% हो जा रहा, तो जो अब पानी कितना तक हो जाएगा, 30%। इसका मतलब जो 105/2 है, अब ये 30% हो गया। 70% का हमको मान निकालना है। जो फालतू चीज़ें इरेज कर लेते हैं। चलिए अब हमको क्या करना है, कह देंगे 105/2 क्या है, 30% है। 70% चीनी की मात्रा कितना, 70% करना है ना, तो चीनी 70% है, उसी को निकालना है, तो गुणे 70 कर देंगे। तो अब हम देखिए 0 से 0 काट देंगे, 3 से काटेंगे 105, तो 35 बार में कट जाएगा। और ये 7 और 35 का गुणा करेंगे और 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो चलिए देते हैं। तो अब हम 7 का 35 में गुणा करेंगे, तो 7 बचे 35 को 5, और 7 तिरिक का 21, और 3 24, आ जाएगा 245/2। ये 245/2 वर्तमान में चीनी हो जाएगी। पहले चीनी कितना थी, 30% थी। तो 75 का हम 30% निकालें तो क्या हो जाएगा, 30/100 करेंगे। 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 4 दूना 2 से काटेंगे 4, 2 बार में कटेगा, ये 15 आ जाएगा। तो ये 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, 45/2 कितना आएगा, 45/2 आएगा। अब हम देख रहे हैं कि हर दोनों का बराबर, तो सीधे सीधे घटा लेंगे। तो 245 में से 45 घटाएंगे तो 200/2 करेंगे, आएगा 100। तो वर्तमान में क्या हो गया, कितना चीनी मिलाए, 100 ml हम लोग 100 ग्राम चीनी मिलाए हैं। कितना चीनी मिलाए हैं, ये देखिए, ये बाद में जितना चीनी हुई है वो है टोटल चीनी, और ये पहले की चीनी थी, पहले की चीनी टोटल चीनी में से घटाएंगे तो आएगा 100 ग्राम। 100 ग्राम चीनी मिलाएंगे। इस तरह से विकल्प कौन सा सही है, बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक प्रकार की मिश्र धातु में सीसा और टिन का अनुपात 5:6 है। तदनुसार उस अनुपात को 1:1 करने के लिए इस मिश्र धातु में 12.1 किलोग्राम में कितना सीसा और मिलाना चाहिए। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं कि जो मिश्र धातु है 12.1 किलोग्राम है। अब इसमें क्या है, सीसा 5 अनुपात है, तो टीन 6 अनुपात है। अब दोनों का अनुपात 1:1 करना है। कह रहा कितना सीसा मिला दें, तो पहला वाला जो अनुपात 5 है ये सीसा का है, और ये क्या है, टीन का है। तो हमको क्या मिलाना है, सीसा मिलाना है, तो टीन समान रहेगा। तो चलिए अगर हम टीन पहले सीसा निकालें, सीसा निकालेंगे तो 5 अनुपात सीसा है, कितने अनुपात में, 5, 6, 11, 11 अनुपात में 5 अनुपात सीसा है। तो हम इसको काट दें, 11 से काटेंगे तो 1.1 आएगा। 1.1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5.5, ये 5.5 सीसा है। तो टीन कितना होगा, टीन 6 अनुपात होगा। 1 अनुपात का मान 1.1 आया, 6 अनुपात का मान, अर्थात घटाएंगे तो ये 6.6 का आएगा, टीन आएगा। कैसे निकालेंगे, 12.1 गुणे 6/11 करेंगे। ये 11 से काटते हैं, 1.1 आता है, और ये 6 का जैसे 5 के गुणा करें तो 5.5 आया। 1.1 में 6 से गुणा करेंगे तो 6.6 आएगा। ये क्या है,
ये टीन है और ये क्या है, शीशा लेड, ये लेड है। चलिए ठीक है, तो थोड़ा हम लोग अब क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं, थोड़ा जगह बना लें। ये ऐसे जगह बन गई। चलिए, तो अब हम देख रहे हैं कि जो टीन है, टीन की मात्रा तो बढ़ा नहीं रहे हैं, शीशा बढ़ा रहे हैं, टीन यानी जो है कि बराबर रहेगा। पहले टीन जितना था आज बाद में भी उतना ही होगा। इसका मतलब टीन का जो यहाँ पे 1:1 है, जो बाद का अनुपात 1:1 है, इसमें 1 का मान 1 हो। 1 का मान कितना होगा, 6.6 होगा। क्यों इसमें एक टीन है और एक क्या है, शीशा है। तो टीन का अनुपात भी 1 है, शीशा का भी अनुपात 1 है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 6.6 आएगा। और वो शीशा भी 1 है, तो उसका भी जब 1 का मान 6.6 आया, तो शीशा का भी के पास भी 1 है। इसका मतलब शीशा भी वर्तमान में शीशा कितना हो जाएगा, 6.6 किलोग्राम शीशा भी होगा और 6.6 किलोग्राम टीन भी होगा। ठीक है, तो पहले शीशा कितना था, पहले शीशा 5.5 था, तो 6.6 में से 5.5 घटा देंगे तो कितना आएगा, 1.1 आएगा। घटा लीजिए, ऐसे घटाएंगे तो 1.1 आएगा। 1.1 क्या आया, ये शीशा इतना मिलाना पड़ेगा, इतना शीशा हमें मिलाना पड़ेगा। तो कौन सा विकल्प सही हुआ, तो देखिए विकल्प ए सही हो गया। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए सही है। करना क्या था, सीधे सीधे हम लोग सबसे पहले 5 अनुपात का मान निकाल लेंगे 11 अनुपात में से। टोटल इतना शीशा है, टोटल इतना मिश्र धातु है, उसका 5 अनुपात का मान निकालेंगे 5/11 करके इसी का। फिर 6 अनुपात का मान निकालेंगे 6/11 करके इसका। तो फिर दोनों का मान आ गया। फिर हम देख रहे हैं कि बाद में 1:1 हो जा रहे हैं, तो 1 अनुपात का मान हम देख रहे हैं कि पानी जो है, पानी तो उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब पानी यहाँ ये पानी का अनुपात है 1 और एक शीशा का है, नहीं सॉरी टीन है, ये टीन वही रहेगा, टीन वही रहेगा। तो ये टीन का 1 अनुपात टीन का है और 1 अनुपात शीशा का। तो टीन का अनुपात 1 जो है उसका मान 6.6 हो गया। शीशा का भी मान वही 1 अनुपात है, तो उसका भी मान 6.6 हो जाएगा। पहले शीशा 5.5 था, बाद में 6.6 हो रहा, कितना बढ़ गया, तो पता चलेगा 1.1 किलोग्राम शीशा बढ़ा है। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए सही है। चलिए ठीक है, इस तरह से हम लोग ये 11 प्रश्न इस वीडियो में देखे हैं। 11 प्रश्न हम लोग बढ़िया से देख लिए हैं। मुझे पूरा आशा है कि आपको ये 11 प्रश्न खूब बढ़िया से समझ में आए होंगे। यदि नहीं समझ में आए तो वीडियो को 1-2 बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको सारे प्रश्न समझ में आ जाएंगे। तो ये आप जानते हैं दीपित 5 चैनल है, इस चैनल पे पूरी मैथ या कोई भी सब्जेक्ट नो पेड, एकदम फ्री, नो पेड शुल्क देना है, कोई पेड शुल्क नहीं देना है, फ्री में आप पढ़ेंगे। यहाँ से कोई शुल्क नहीं, बस खाली आपके पास MB हो और आप मोबाइल चालू करिए, आप कोई भी वीडियो देखते रहिए। एकदम पूरी तरह से बताया जा रहा है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाता है। ये जो हमारा लेवल है, सिपाही से लेकर के ग्रुप D से लेकर के SSC बैंक लेवल तक के यहाँ पढ़ाए जाते हैं सारे क्वेश्चन और